अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम हज़रात को खैर आफ़ियत से रखे। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी पनाह में रखे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने चैनल तालिब क़ासमी असम्बली पर इस्लामिक वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, आज आपके सामने आक़ा मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी हदीस लेकर के आपके सामने हाज़िर हुई है। दोस्तों, मुस्तदरक हाकिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत मरवी है, जिस मरवी है कि आक़ा मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के अंदर तीन बातें मौजूद होंगी, अल्लाह तबारक व तआला की वो पनाह में रहेगा, आपकी हिफाजत में रहेगा और उसको अपनी रहमत से अल्लाह तबारक व तआला ढाँप लेते हैं और अपने महबूब बंदों में उसको शामिल फरमा देते हैं। जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, हर किस्म के आफात और हर तरह की फितन और बलियात से वो शख्स महफूज रहता है जो अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में आ जाता है। तो दोस्तों, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर एक रिवायत है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मुझे फ़ुला बंदे से मोहब्बत है, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान फरमा देते हैं, तो फिर तमाम फ़रिश्ते, तमाम मलाइक उस इंसान से मोहब्बत करने लगते हैं जिससे अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करता है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की मोहब्बत दुनिया वालों के दिलों के अंदर पैदा फरमा देता है, जिसके नतीजे में दुनिया वाले लोग भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। और इसके बरअक्स एक वो शख्स होता है कि जो अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करता है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों की नाफरमानी करता है। इसी तरह आक़ा मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की ख़िलाफ़ वर्जी करता है, आपकी सुन्नतों पर अमल नहीं करता, तो उस शख्स से अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होते हैं और उस शख्स से अल्लाह तबारक व तआला बुग़्ज़ रखते हैं। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाते हैं कि मुझे उस शख्स से, फ़ुला बंदे से बुग़्ज़ है, लिहाजा तुम भी उससे बुग़्ज़ रखो, तुम भी अपने अंदर उसके बारे में बुग़्ज़ रखो। और फिर अल्लाह तबारक व तआला मलाइका से मुखातब करके फ़रमाता है कि मुझे फ़ुला बंदे से बुग़्ज़ है, लिहाजा तुम भी उससे बुग़्ज़ रखो। लिहाजा तमाम फ़रिश्ते उससे बुग़्ज़ रखने लगते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के बारे में दुनिया के लोगों के सामने, दुनिया के लोगों के दिलों के अंदर बुग़्ज़ पैदा फरमा देते हैं, जिसके नतीजे में दुनिया के लोग भी उससे बुग़्ज़ रखने लगते हैं और उससे नफ़रत करने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी सही हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला हमसे मोहब्बत करने लगे, तो हमें आक़ा मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तीन बातों पर अमल करना होगा। वो तीन बातें कौन कौन सी हैं? आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन इदा उअतिया शकरा, एक वो शख्स कि जब उसको दिया जाए तो वो शुक्र अदा करे। जब अल्लाह तबारक व तआला कोई नेमत से हमें नवाजे तो उस नेमत के नतीजे में हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरी जो बात है मोहब्बत करने वाली, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत हासिल करने वाली, वो है फरमाया व इदा क़दरा गफ़रा, कि जब वो इंसान के जब इंतकाम लेने पर कादिर हो जाए फिर भी वो दरगुज़र कर दे, माफ़ कर दे और इंतकाम न ले। तीसरी चीज़ है व इदा ग़दिबा फ़तरा, कि जब उसको गुस्सा आ जाता है तो वो जल्द गुस्से को ख़त्म कर देता है। ये तीन बातें हैं जो आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स के अंदर ये तीन बातें पैदा हो जाएंगी, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से, उस शख्स से मोहब्बत करने लगेगा, जिसके नतीजे में फिर दुनिया के लोग भी उस इंसान से मोहब्बत करने लगेंगे, अल्लाह के उस बंदे से मोहब्बत करने लगेंगे। अव्वलन कि जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है उसका शुक्र अदा करना है। दूसरे, अगर हम पर किसी ने जुल्म किया, हमारे साथ किसी ने जुल्म किया और हम इंतकाम लेने पर, बदला लेने पर कादिर हैं, फिर भी उससे बदला न ले करके उससे दरगुज़र कर देते हैं, उसको माफ़ कर देते हैं। तीसरी चीज़ है
کہ ہمیں اگر غصہ آ جائے کسی پر، کسی بات پر غصہ آ جائے، تو اس غصے کو ظاہر نہیں کرنا، بلکہ غصے کو ختم کر لینا ہے، غصے کو پی لینا ہے۔ غصے کو جتنی جلدی پینے والے ہوں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، اگر ان 3 باتوں کو ہم اپنے اندر پیدا کر لیں اور ان 3 باتوں پر ہم عمل کرنے والے ہو جائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم حفاظت میں آ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے گا، جس کے نتیجے میں تمام ملائکہ ہم سے محبت کرنے لگیں گے، اور جو اہم ہے کہ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محبت پیدا فرما دے گا، اور پھر دنیا کے لوگ بھی ہم سے محبت کرنے لگیں گے، نفرت ہم سے نہیں کریں گے۔ تو ان 3 باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں۔ یہ 3 ایسی باتیں ہیں کہ جو ہر ایمان والے کو اپنے دل کے اندر بسا لینی چاہیے اور اپنے پلو سے باندھ لینی چاہیے، اور ہر وقت ان 3 باتوں پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پھر سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو ان 3 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔